गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11 के कुछ बेसिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिस बेसिक्स के अंदर क्या है कि सबसे पहले आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा ही होगा, पर बेटा क्या है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक कवर, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, फिर मैं कुछ मेजरमेंट्स की कुछ बेसिक्स बताऊंगा। उनके बाद फिर जब बेसिक्स अपन पढ़ेंगे तो बेसिक्स के बाद फिर धीरे 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 हम लोग कुछ और बेसिक्स डेवलप करते हुए फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप कि मैं जो भी आपको आज पढ़ाने वाला हूँ शायद आपको अच्छा लगे। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिक्स जो है वो आपका ब्रेन इम्प्रूवमेंट की बात है। तो हम लोग जो आपने 10th में सारे बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, पर आज आप देखो कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। पहले थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। उस बेसिक्स के अंदर क्या है बेटा कि सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। SERIES सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या बेटा पैरेलल। दूसरा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीरीज और पैरेलल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सीरीज और पैरेलल हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। सबसे पहले एक बात देखो कि आपने तो अभी तक देखा ही होगा कि रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये बेटा क्या है, रेसिस्टेंस है। अच्छा, जब ये रेसिस्टेंस है तो करंट हमेशा जो फ्लो करती है वो कहां से बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल टू, ज्यादा डीपली जाना है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल के बीच में रहने वाला है। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली यह है कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मान लो कि यदि है इस वाले पॉइंट को आप प्लस मानो और इसको माइनस मानो। अब देखो मैंने क्या किया कि दो रेसिस्टेंस को कंबाइन कर लिया। मान लो कि एक रेसिस्टेंस मेरे पास कुछ इस तरह से है और मैंने फिर क्या किया, दूसरे रेसिस्टर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और मैंने सेकेंड रेसिस्टर को भी कुछ इस तरह से कनेक्ट किया। अब एक बात देखो कि जो पहला और दूसरा रेसिस्टर था इसको किया, तो मान लो ये प्लस और ये माइनस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्लस और माइनस। अब एक बात देखो कि मान लो इसको मैंने यहाँ से आई करंट सप्लाई दिया। जब यह आई करंट मैं सप्लाई दिया हूँ तो आई करंट सप्लाई देने का मतलब ये है कि जो आई करंट है वो क्या होगा, सारे सर्किट में सेम फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो जैसे मैंने आई दिया तो यहाँ से करंट आई इसमें आएगा, फिर करंट क्या होगा, आई भी इसी सर्किट में आएगा। अब एक बात देखो कि करंट सेम बट डिफरेंट क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में याद रखना है कि एकदम छोटी छोटी बात से ही कंपटीशन में क्वेश्चंस बनते हैं। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम बट पोटेंशियल अलग होता है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ क्या, एक का पोटेंशियल V1 मीन्स वोल्टेज अलग हो जाएगा और करंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं नेट लिखना चाहूँ कि टोटल पोटेंशियल, इसको एक बैटरी से आप कनेक्ट करते हो तो नेट पोटेंशियल यदि V होता है, जैसे कि मान लो इसको मैंने यदि एग्जाम्पल के फॉर्म में इधर साइड में आप देख लो कि यदि मैंने इसको कुछ इस तरह से किया, V पोटेंशियल दिया और V पोटेंशियल देने के बाद मैंने एक बात देखा कि यहाँ पे क्या हो, यही V अलग हो गया, डिफरेंट, और नेट क्या हो जाएगा, तो नेट जो बैटरी से V आया वही आएगा। तो V इक्वल टू नेट, V नेट इक्वल टू क्या, नेट पोटेंशियल कितना, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब जब मैंने V1 प्लस V2 लिखा है तो अब यहां से एक बात आपको देखने वाली है, यदि मैं R V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, तो क्या मैं नेट लिख सकता हूं कि I और R, तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1। यदि इनका रेसिस्टेंस मैंने मानता हूं कि R1 और इनका रेसिस्टेंस क्या मानता हूं R2, तो ये क्या हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस कितना, दोनों को मिला देंगे तो आज को लिखेंगे क्या, R इक्विवेलेंट, और नेट कितना हो जाएगा, I R1 प्लस I R
1 प्लस बेटा कितना IR2। अब देखो हमने आपको एक बात बताया था कि सीरीज में करंट सेम, तो यहां से आप क्या करोगे IR इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, तो I कॉमन यहां से ले लो, क्या बचा आपके पास R1 प्लस R2। जब R1 प्लस R2 बचा तो I और I से क्या कैंसिल, R इक्विवेलेंट आपके पास कितना आया बेटा, R इक्विवेलेंट आया R1 प्लस R2। कहने का मतलब ये कि सीरीज में जो होता है रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का एडिशन आता है। हमने 2 लेके देखा तो R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया R1 प्लस R2। यदि मैं 3 लेके देखता हूँ या 4 या मैं N लेके देखता हूँ, मैंने कितना किया N रेसिस्टेंस काउंट कर लिया, तो नेट कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस बेटा कितना R3 प्लस डॉट 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 बेटा कितना RN। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। मीन्स एक बात याद रखना कि सीरीज के अंदर में क्या होने वाला है, सीरीज के अंदर में जो हम लोग नोटिस करेंगे, सीरीज में क्या होगा बेटा, ये ध्यान रखना है। सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में क्या होता है करंट सेम, सीरीज के अंदर करंट सेम, बट सीरीज के अंदर और क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंट होता है, जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं कि हमने लिया एक एग्जाम्पल के फॉर्म में कि एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिया है, मैंने कुछ एग्जाम्पल इस तरह से लिया है कि जैसे मैंने देखा कि एक है हमारे पास 1 ओम का, एक रेसिस्टेंस कितने का बेटा 1 ओम, एग्जाम्पल कितने का है, एक रेसिस्टेंस 1 ओम का है। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास सेकेंड रेसिस्टेंस था वो हमने लिया है 2 ओम का। सेकेंड रेसिस्टेंस कितने ओम का लिया है 2 ओम का, 1 ओम, फिर ये कितना 2 ओम। फिर दूसरा वाला देखते हैं क्या कि फिर जो हमने तीसरा ऐड किया वो 3 ओम का ऐड किया। जब 3 ओम का हमने ऐड किया तो कुछ इस तरह से हमने बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। अब एक बात देखो कि बैटरी हमारे पास कितना है 12 वोल्ट का बैटरी, कितने वोल्ट का बैटरी है 12 वोल्ट का बैटरी है, और इनसे करंट कितनी जा रही है हमारे पास 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब एक बात देखो, यदि हमें करंट निकालना है तो करंट निकालना है तो ये मान लो कि जो अभी 2 एम्पियर मैंने दिया, अब मान लो नहीं दिया है तो फाइंड करना है, अभी करंट को इनको छोड़ दो। अब हम लोग देखते हैं कि हम ये कनेक्शन किस में सीरीज में, क्योंकि सीरीज में होता क्या कि करंट सेम होता है और सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाता है। सीरीज में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। हमने एक बात देखा था R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज के अंदर, क्योंकि सब में करंट क्या जाएगा सेम जाएगा, जब सेम जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ऐड करो 2 1 3 6 ओम, टोटल कितने आ गए हमारे पास 6 ओम। और I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I हमारे पास क्या है V/R, तो V कितना 12 और नेट रेसिस्टेंस कितना है 6, ये कितना आ गया 2 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। मतलब इस सर्किट से कितना जा रहा है बेटा 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब एक बात देखो, यदि करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है तो यहां से हमें एक बात देखना है कि इस टोटल में कितना होगा, तो टोटल में यदि करंट होना है तो कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि V इक्वल टू कितना होता है I इंटू R। अब जब V इक्वल टू I इंटू R होता है तो यहां से देखो I कितना आपने निकाला टोटल सर्किट में 2 ओम, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अच्छा 2 और 1, तो यहाँ पे कितना मिला आपको वोल्टेज 2 वोल्ट। अब चलो इसमें V इक्वल टू I इंटू R, 2 इंटू 2, ये टोटल कितना हो गया बेटा 4 वोल्ट। अब चलो इसमें देखते हैं 3 इंटू कितना बेटा 2, कितना हो गया 6 वोल्ट। अच्छा नेट हमारे पास कितना था 12, इसको ऐड करो 2
2 ओम, 6 और 6 मिलके कितना 12 बना है कि नहीं बना है। अच्छा एक बात और देखो कि रेसिस्टेंस कम है, जहां पे रेसिस्टेंस कम है वहां पे पोटेंशियल, देखो वहां पोटेंशियल भी कम, जहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल भी ज्यादा, जहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा वहां पोटेंशियल भी ज्यादा। इसको ऐसे ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल क्या करेगा, अपोज करेगा, करंट को जाने कम देगा, जो कम रहेगा उसे ज्यादा जाने के लिए देगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक बात हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन तो ये हमने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे एक दो बात और ध्यान रखना है हमें कि थोड़ा पैरेलल पे जानते हैं और फिर पैरेलल के बाद हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो शायद आपको मजा आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा एक बात आप ध्यान देखो कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो कि कोई रेसिस्टेंस इस तरह से है, एक मैं एक और बना लेता हूँ, 2 और एक और ज्वाइन कर लो 3। बस छोटा सा एग्जांपल से देखते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि जब सिलेबस आएगा तो फिर वहाँ पे एक का रेसिस्टेंस मान लो कितना R1 और दूसरे का क्या मान लो बेटा R2 और तीसरे का क्या मान लो R3। अब इनको क्या करो, एक किसी भी सेल से कनेक्ट कर लो। मान लो हमने यहाँ पे इनको कनेक्ट कर लिया पोटेंशियल। अब यहाँ से एक बात और ध्यान देना है कि मान लो यहाँ से करंट यहाँ है, तो यहाँ से आने के कितने रास्ते हो गए जाने के, 1 2 और 3। तो करंट यदि इसमें I फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जाने के 3 रास्ते, तो यहाँ पे करंट का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लो कि करंट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका नाम दे दो I1, कुछ करंट इधर से चले जाएगी, इनका नाम दे दो बेटा I2, कुछ करंट इस साइड से, इसका नाम क्या दे दो I3। अब फिर जब ये करंट फिर यहाँ पे आएगी तो सब एक हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, नेट करंट I। अच्छा दूसरी बात कि करंट का यहाँ पे क्या हो गया था डिस्ट्रीब्यूशन, पर वोल्टेज जो होता है वो सेम होगा, मीन्स यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा सेम यहाँ पे भी होगा। और यदि मान लो ये 12 वोल्ट है तो यहाँ भी वोल्टेज कितना रहेगा 12 और यहाँ भी कितना रहेगा 12। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता कि वोल्टेज सेम बट करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। यदि इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमने बताया था ये बड़ा वाला टर्मिनल है तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इसके कारण से करंट फ्लो करता है। तो I इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, I में क्या होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो करंट कितने पार्ट में टूटा I1 प्लस बेटा कितने में टूटा I2 प्लस बेटा कितने में टूटा I3। पर यदि मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल तो सेम रहा, उसमें जो नेट पोटेंशियल था वही सब रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल हमारे पास। यदि मैं इनको V मान लेता हूँ तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी V होगा, यहाँ भी क्या होगा V होगा। अब एक बात देखो, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या था कि करंट हमारे पास I इक्वल टू कुछ था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सब के जगह I के जगह, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता I इंटू R और I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R। क्या मैं I के जगह V बाय R रखने की कोशिश करता हूँ तो ये तो नेट करंट बता रहा है ना, ये तो नेट करंट है, तो V बाय R ये हो गया हमारे पास V बाय R नेट। और यहाँ से I1 भी क्या हो जाएगा, I1 के जगह भी क्या लिख सकेंगे कि V, तो V तो सेम होता है सब में, और क्या R1 प्लस कितना बेटा V1 इसका नाम है, ये क्या सॉरी V नाम है, ये कितना V बाय R2 प्लस V बाय कितना बेटा R3। क्या मैं कॉमन लेके सबको एलिमिनेट कर दूं क्या, जैसे मैंने कॉमन लेके एलिमिनेट किया तो क्या बचा 1 बाय R नेट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब एक बात देखो, इनको और थोड़ा सॉल्व कर लो आप, यदि आप इनको और सॉल्व करोगे
आर नेट यदि लिखना है, आर नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा कि R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस बेटा R3। अब आते हैं यहां से हम लोग और थोड़ा आगे बात करते हैं कि आपको मैंने पहले ही लिख दिया था कि करंट क्या हो गया हमारा सेम और पोटेंशियल क्या हो गया इनका अलग हो गया। अब एक दो एग्जांपल करके हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने का, फिर आएंगे जो बेसिक्स हमें आपको सिखाना है कुछ यूनिक, वो आप एक बार देखने की कोशिश करो। मान लो कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हमारा 7 ओम का और दूसरा रेसिस्टेंस भी कितना है, एक का मान लेता हूँ कि ये 7 ओम का है, एक एग्जांपल लेके मैं दिखा रहा हूँ, और दूसरा कितने का बेटा 2 ओम का है। तो जब यह 7 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, और यह बैटरी 12 वोल्ट के बैटरी से मान लो कनेक्ट। अब एक बात देखो, इसमें करंट तो सबसे पहले चेक करना है क्या सीरीज है या पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यदि करंट डिस्ट्रीब्यूट, इफ करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड then circuit will be parallel, if current is not distributed then circuit will be series। अब देखो यहां से आई तो आ रहा था, अब यहां से क्या दो रास्ते हो गए, तो ये किस में हो गया, सबसे पहला पॉइंट चेक किया मैंने, क्या किया, पैरेलल है। अब जो यह पैरेलल है, तो पैरेलल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये पैरेलल है, मैं लिख देता हूं ये पैरेलल हो गया। पैरेलल के बाद हमें पता है सॉल्व करने के हमारे पास दो फॉर्मूले, कि जो भी है इनको पहले फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लो कि आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सीधा कितना हो गया 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2। तो ये कितने हो गए, इनको जैसे ही हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे आर इक्विवेलेंट आते हैं। अब इसमें एक दो अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं कि यदि मान लो ऐसा हो जाए कि सर्किट है कुछ इस तरह से, इनका रेसिस्टेंस है एक का आर, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, यहां भी आर और यहां भी आर, तो आपको सॉल्व करना है, तो इनमें क्या होगा। तो सबसे पहले कि जब भी एक बात रखो, सर्किट में दो सर्किट है, वहां करंट ये शॉर्टकट है, ये छोटे छोटे चीज ही ना बड़े बड़े सर्किट में यूज, आर और आर यदि सेम होगा तो सीधा आधा कर देना है। यदि मान लो यहाँ आर है और दोनों का रेसिस्टेंस सेम और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आंसर क्या डायरेक्ट क्या लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय 2, ये आंसर हो गया। यदि आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, यदि आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर R1 इंटू आर और R प्लस आर बेटा कितना 2R, और देखो कैंसिल करो, एक R से R क्या हो गया कैंसिल, R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट R बाय 2। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो धीरे धीरे अब हम प्रॉब्लम की तरफ बेटा बढ़ गए। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो फिर एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हैं कि मान लो कि यहाँ पे 3 ओम का एक, और ये भी कितने का बेटा 3 ओम का है, तो ये 3 ओम या भी 3 ओम, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 3 ओम 3 ओम, और ये मिलके कितना, सेम होने पे 2 की बात बता रहा हूँ, तो 3 और 3 कितना 6, और 6 का कितना हो जाएगा 3 और 3 का आधा कितना, 3 का आधा मैंने क्या बताया था, आर का आधा लेना है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1.5 ओम, आंसर कितना हो गया 1.5 ओम, आंसर नेट इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हमने निकाला सेम। अच्छा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 कितना 3 प्लस 3, 3 इंटू 3 9, 3 प्लस 3 कितना 6। अब आप सॉल्व करो तो देखो आपके पास कुछ आंसर आ जाएंगे 1.5 के आसपास। अब आते हैं कि हम लोग थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। अब हमने क्या देखा कि जब कि मान लो कि मेरे पास कुछ और इस तरह से एक क्वेश्चन ऐसे ले लो
ये है हमारे पास, 2 बना लो बेटा। बेटा देखो, कुछ भी आप पढ़ो ना, आपका रिवीजन इतना शानदार होना चाहिए कि वो रिवीजन ही बहुत बड़ी चीज है। मान लो ये 18 ओम, ये भी कितना 18 ओम, ये भी कितना 18 ओम। अब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये 18 ओम, ब्रांच कितने 1 2 3, और इनसे डिवाइड कर दो। 18/3, 6 ओम आंसर। अब यदि आप इसी को सॉल्व करके देखते हो, फिर वही प्रोसेस से आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व कुछ इस तरह से करना पड़ेगा जो आपने किया था, R1 इंटू R2, 18 इंटू 18 इंटू 18, और फिर प्रोसेस क्या करना है उसको, 18 प्लस 18 प्लस 18, आंसर निकाल के आप हमें कमेंट कीजिए। या फिर ऐसा 1/R1 प्लस 1/R, फिर हम लोग क्या करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तीसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, थर्ड मेथड। तो हम लोग 1/R1 क्या 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/18 सॉल्व करेंगे, फिर हमें 6 ओम मिलेगा। मीन्स यदि रेसिस्टेंस सेम हो, जितने ब्रांच हो उनसे डिवाइड कर दो। आ रही बात समझ में ना? तो रेसिस्टेंस यहाँ पे देखो 3 है, ब्रांच कितने, एक, और ऊपर देखो 3 है, ब्रांच कितने 2, 3 में 2 से डिवाइड किया, कितना मिला 1.5। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि यदि हम लोग को ये ध्यान में रखना है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, कुछ इस तरह से, ये 20, ये 20, और सब ओम है बेटा, ध्यान रखना, 20 ओम 20 ओम, और ये भी कितना मेरे पास है 20 ओम। देखो ब्रांच कितने 1 2 3 और 4, तो 20 में किससे डिवाइड कर देना है, 4 ब्रांच 4 से, 5 ओम आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, 5 ओम आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं कुछ, अब अलग थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मान लो कि परसेंटेज से निकालने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज से कैसे सॉल्व किया जाएगा इनको। परसेंटेज से सॉल्व करने का कि मान लो कि एक रेसिस्टेंस आपके पास है, कितने का, एक रेसिस्टेंस है 6 का, कितने का बेटा 6 ओम का एक रेसिस्टेंस गिवन है। दूसरा रेसिस्टेंस आपको गिवन है 12 ओम का, और यह कनेक्शन आपका पैरेलल में गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए परसेंटेज मेथड से यदि हम लोग देखें तो उनमें सबसे आसान यही है कि आपको कुछ परसेंटेज के फॉर्म याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 1/2 जो होता है वो आपका 50%, 1/2 कितना 50%, और 1/3 जो होता है वो आपको होता है 33.33। आप लोग 10 तक मैथ पढ़ के आए होंगे, आपको पता ही होगा। 1/4 ये बचपन वाली बात है, 1/4 ये होता है 25%, और 1/5 ये होता है आपका 20%। 1/5 20%। 1/6 की बात करें तो 1/6 हमारा 16.66% होता है। फिर हम बात करते हैं 1/7 की। 1/7 की, पेन चेंज कर लेता हूँ। 1/7 की यदि मैं बात करता हूँ तो 1/7 आपका होता है 14.21%, 14.21%। 1/5 1/7 14.21%। 1/8 थोड़ा मैं तेजी से लिखता हूँ, 1/8 हमारे पास होता है 12.51 शायद यही है, हाँ 12.51% ही होता है। और 1/9 जो होता है वो 11, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे 11% और 1/10 होता है 1/10 वो 10% के बराबर होता है। और 1/11 जो होता है 1/11 ये होता है आपका 9.09% के बराबर। और 1/11 1/12 जो होगा 1/12 आपका होता है 8.33%। एक दो और जान लो कि 1/50% को हम लोग लिख सकते हैं 1/50% किसके बराबर हो जाएगा 1/50
2% के बराबर हो जाएगा, और 1/25 जो है वो 4% के इक्विवेलेंट होगा, और 1/25% के 1/20 कितने के 5%। इतना आपको सबको याद होगा। ये बस देखिए आपको कितना मजा आने वाला है कि कोई सीरीज कोई पैरेलल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सिंपल सा तरीका लो और उसको सॉल्व करो। अब मान लो कि ये 6 ओम है, तो कोई भी आप कोई भी एफिशिएंसी दे तो हर एक आदमी अपने आप में 100% है। कोई भी काम करते हो वो अपने आप में 100% है। जैसे कि मान लो बेटा यहाँ पे हमने 6 ओम की बात करा। अब एक बात देखो, ये जो 6 ओम है यहाँ पे देखो 6 का है हमारे पास, तो 1/6 यहाँ पे 1/6 और 1/6 है कितना 16.6%। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 ओम के जगह पैरेलल होना चाहिए और 6 ओम के जगह 16.66% लिख दिया मैंने। 12 की बात करें, 12 ढूंढिए कहाँ पे है, 12 मेरे पास है 8.33%। अब ये कितना हो गया, जो 12 ओम था ये कितना हो गया 8.33%। चलो 639, और ये कितना हो गया 24.99। अब एक बात देखो कि जब ये 24.99 हो गया तो कुछ नहीं करना है, 24.99 में हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। जैसे ऐड करोगे 24 अप्रोक्सीमेशन कितना 25 मान लो। कोई भी सर्किट अपने आप में 100% होता है, 100 में कितना कर दो बेटा 25 से डिवाइड कर दो, 4 ओम आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। 4 ओम आंसर। यदि सिंपल भी इसको सॉल्व करने का आप कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, यदि आप सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 2 12 और 6 प्लस 12, और ये कितना हो गया 6 इंटू 12 और 18, 6 3 बार में गया और 3 से 4 बार में गया। देखिए 4 ओम आंसर आया कि नहीं आया, 4 ओम आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का और कोशिश करते हैं। मान लो 3 रेसिस्टेंस है, तो 3 रेसिस्टेंस को यदि आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से कि पहला कितने का बेटा 4 ओम मान लेता हूं मैं, पहला 3 ओम यदि सॉल्व करोगे तो ये कितने का 4 ओम का है। और जब यह 4 ओम का है तो दूसरा भी कितने का मान लो, दूसरा भी हमारे पास 5 ओम का है, और 5 ओम के बाद ये कितना है 20 ओम का है। इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। इसको सॉल्व करने का 3 प्रोसेस है आपके पास। पहला प्रोसेस क्या है, एक सेकेंड मेरा पेन। सॉल्व करने का 3 प्रोसेस है। पहला तो फॉर्मूला आप ऐसा वाला लगा सकते हो, आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर नीचे ऐसे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप इस प्रोसेस से आपको भी पता है, इधर से आपको। अब यदि इस प्रोसेस की बात करेंगे तो 4 हमारे पास कितना होता था, यदि मैं 4 ओम की बात करूं तो 1/4, ये जो 4 जहां लिखा रहता है ना उसको 1/4 करना है। तो 1/4 जहां पे 4 ओम होगा तो 1/4 कितना हो गया आपके पास, आप वहां पे चार्ट में देखोगे तो 25%, ये 25% हो गया। फिर आते हैं 5 ओम की बात करते हैं। 5 हमारे पास कितना होता है बेटा 20% होता है। फिर 20% की बात करेंगे तो 1/20% कितना हो जाता है कि 20 ओम। 1/20 हमारे पास आता है 5% आता है। इनको ऐड कर दो सबको, ये कितने हो गए 50 हो गए। अब यदि हमने इसको ऐड करके देखा कि जैसे हमने ऐड किया है तीनों को, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या लग रहा है कि ये जो 50% आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, ये हो गए 45, ये 45 और 10 50। अब कुछ नहीं करना, 100 में 50 से डिवाइड कर देंगे, और फिर जो भी आपका आंसर आएगा वही आपके आंसर का सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरह से बेटा हमें सॉल्व करना है। ये कितना हो गया आपके पास 2 ओम आंसर आएगा। और आप इस प्रोसेस से भी निकालेंगे तो सेम यही आंसर आएगा, और किसी और प्रोसेस से भी निकालेंगे तो यही सेम आंसर आने वाला है।
अच्छा, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि जो रेसिस्टेंस गिवन है, जो भी आपके पास रेसिस्टेंस गिवन है, रेसिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन है 2, 4, 5 और 2, 4 मान लेता हूं 2, 4, 5 और 20 ओम का गिवन है। कितने का गिवन है? 2, 4, 5 और 20 ओम का। और ये है किस में गिवन? पैरेलल। ये पैरेलल में गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना, देखना है कि 1/2 कितना हो गया। 1/2 कितना? 50%। 4 कितना हो गया? 25%। और फिर कितना हो गया? कहाँ तक कर 2 कर लिया हमने, 2 किया 50, 4 किया 25, 5 किया हमने 20। 5 कितना हो गया हमारे पास? 20। और 20 कितना हो गया हमारे पास? 5। और सबको लिखो, ये सब परसेंटेज में है, सबको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 100। और कुछ नहीं करना है, 100 में 100 अपने आप में सर्किट 100 होता है, जोड़ के जो नीचे लिखे हो इनको नीचे रख देना। और आंसर कितना गया? 1 ओम। एकदम कैलकुलेशन। ये सब सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम में भी सर्किट में कभी इस तरह